वेलकम टू ओपन माइंड्स। आज मैं आपके साथ थिंक लाइक ए मॉन्क बुक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो आपको एक मॉन्क की तरह सोचने में हेल्प करेंगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉन्क की तरह सोचने की क्या ज़रूरत है। तो ऑथर जय शेट्टी इसका आंसर देते हुए ये बताते हैं कि अगर आपको कुछ इनोवेटिव सीखना है तो शायद आप एलोन मस्क से सीखोगे, अगर आपको फुटबॉल सीखना है तो शायद आप रोनाल्डो से सीखोगे, और अगर आपको कुछ बिजनेस के बारे में सीखना है तो शायद आप जेफ बेजोस से सीखोगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको अपने माइंड को काम और पीस के लिए ट्रेन करना है तो आपको उसके लिए एक मॉन्क से सीखना होगा, क्योंकि मॉन्क इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। काल्मनेस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस, ये सब एक मॉन्क माइंड के बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यही सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप करने के लिए ऑथर हमें एक मॉन्क की तरह सोचने के लिए गाइड करते हैं। नंबर 1, फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। सपोज करो आप एक मिरर में खुद को देखने का ट्राई कर रहे हो लेकिन देख नहीं पा रहे क्योंकि मिरर में धूल लगी हुई है। ऑथर कहते हैं कि मिरर आपकी आइडेंटिटी है जिस पे दूसरों के इन्फ्लुएंस की डस्ट लगी हुई है, जिसकी वजह से हम अपनी रियल आईडी नहीं देख पा रहे। किसी की वेल्थ से इन्फ्लुएंस होके हम वेल्थ के पीछे भागने लगते हैं, और किसी के लुक्स से इन्फ्लुएंस होके हम उसके स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं। बट हम खुद की रियल आइडेंटिटी तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें खुद की रियल वैल्यू पता होगी। अब सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं पता होती। जिन लोगों के साथ आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और जिन लोगों को आप फॉलो करते हो उनका आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी ये कहता है कि पैसा सक्सेस है तो आप पैसों के पीछे भागने लगते हो, और अगर कोई कहता है कि हेल्थ इज एवरीथिंग तो आपका माइंड फिर बदल जाता है, जो कि एकदम गलत है क्योंकि आप उनकी आइडेंटिटी अपना रहे हो। अब किसी से इंस्पिरेशन लेना और सीखना गलत नहीं है, बट सोचने की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो बाय न्यूज़, टीवी शोज़, मूवीज़, ये सब मिलके आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ऑथर इन्हें एक्सटर्नल नॉइस कहते हैं, जो बार बार आपको फोर्स करती है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर आप अपनी रियल आइडेंटिटी को बाहर लाना चाहते हो तो आपको उस एक्सटर्नल नॉइस को ख़त्म करना होगा। ऑथर कहते हैं वैल्यूज़ दो टाइप की होती हैं, हायर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़। हायर वैल्यूज़ हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ देती हैं, वहीं लोअर वैल्यूज़ हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग देती हैं। आपकी वैल्यूज़ आपके फ्री टाइम, एक्शन और मनी स्पेंडिंग बिहेवियर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। इसलिए खुद की रियल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, सेल्फ ऑडिट। आपको फाइंड करना होगा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, दिन भर में कितना फ़ोन यूज़ करते हो, और आप अपने पैसों को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आप अपने खर्चों से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप किन वैल्यूज़ पे जी रहे हो। आपको एक ऐसी जगह चूज़ करनी होगी जहाँ कोई ना हो और ना ही कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा। अब उस पर्सनल स्पेस में आपको अपने आउटर नॉइस को पूरा अवॉइड करने के बाद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना होगा कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत। आपको ये एनालाइज करना होगा कि आप अपना मैक्सिमम टाइम जिनके साथ स्पेंड करते हो वो आपकी वैल्यूज़ के साथ फिट बैठते भी हैं या नहीं। और अगर आपको ये जानने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि जिस पर्सन के साथ मैं अपना इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सो क्या मैं वो पर्सन बन पाऊँगा जो मैं बनना चाहता हूँ या नहीं। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको समझे और इम्प्रूव होने में आपको हेल्प करे। जब आप अपने आप को टाइम और स्टिलनेस देते हो तो आप आराम से खुद पे लगी हुई इन्फ्लुएंस की डस्ट को आसानी से हटा सकते हो ताकि अपने अंदर की आवाज़ को सुन सको। नंबर 2, रिमूव नेगेटिविटी। आपको डेली अलग अलग तरह के नेगेटिव लोग मिलते होंगे जो पॉजिटिव की जगह हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं। ईजी लैंग्वेज में देखा जाए तो कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग अपनी गलती के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो कुछ लोग बस हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। कुछ लोगों को लिमिटेशंस पता होने के बाद भी बस दूसरों पर प्रेशर डालने की आदत होती है। कुछ लोग नेगेटिव ऑर्डर्स देके बात करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अप्रिशिएट करने की जगह हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं।
इन सभी लोगों में से कुछ तो आपकी लाइफ में भी होंगे और हमेशा ऐसे लोगों को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उनसे डील करने के लिए ऑथर जय शेट्टी हमें 3 मेथड्स फॉलो करने को कहते हैं। नंबर 1, एलोकेट टाइम। हर एक इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। कुछ लोगों को आप 1 महीने तक झेल सकते हो, कुछ लोगों को आप 1 घंटे तक झेल सकते हो और कुछ लोगों को आप 1 मिनट के लिए भी नहीं झेल सकते। इसलिए डिसाइड करो कि आपको किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, जिसकी आपकी झेलने की लिमिट भी क्रॉस ना हो और आप उस पर्सन की नेगेटिविटी से खुद को बचा सको। सेकंड, 75-25 प्रिंसिपल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपना 75% टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो आपकी तरह सोचते हो, आपको इंस्पायर करते हो, और ट्राई करो कि बस 25% टाइम या उससे भी कम आप नेगेटिव लोगों के साथ स्पेंड करो, सो दैट आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे। नंबर 3, डोंट गेट इन्वॉल्व। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और हर डिस्कशन में इन्वॉल्व होने का ट्राई ना करो जब तक आपके पास उस चीज़ को लेके पूरा नॉलेज या एक्सपर्टीज ना हो। अब बात आती है अपने खुद की नेगेटिविटी की। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर एक टेक्निक यूज करने को बोलते हैं जिसका नाम है स्पॉट, स्टॉप, स्वैप टेक्निक। ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, कंट्रोल योर थॉट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। लाइफ में अच्छे बुरे थॉट्स आना नॉर्मल है, हमें उसे रोकने की जगह उसे रिप्लेस करना सीखना होगा। जिसमें सबसे पहला है स्पॉट, यानी कि अपनी नेगेटिव फीलिंग को फाइंड करो कि आप क्या फील कर रहे हो। दूसरा है स्टॉप, रुक के सोचो कि एग्जैक्टली किस रीज़न की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो और उस बात की जड़ तक जाओ। और थर्ड स्टेप है स्वैप, उस बुरे थॉट को ग्रेटिट्यूड या किसी अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर प्रोग्रामर ब्रायन एक्टो ने जब ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तब उन्होंने सोचा चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, गॉड ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर उन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया और उन्हें वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और सिर्फ यही सोचा कि मेरे लिए कुछ और अच्छा होगा और अपने वर्क पे फोकस करते रहे। तभी कुछ सालों बाद उन्होंने एक ऐसी ऐप बनाई जिन्हें फेसबुक ने ही $19 बिलियन में खरीद लिया, जिसको हम आज व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। अगर आप एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डाल के टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, बट आप एक बड़े बकेट पानी में 1 चम्मच नमक डाल के टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। अब ये नमक रिजेक्शन है और ये बकेट आपका नज़रिया या फिर आपका पर्सपेक्टिव। अगर लाइफ को देखने का आपका नज़रिया बड़ा होगा तो रिजेक्शन या फेलियर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप अपनी सक्सेस से खुश होते हो और दूसरों की सक्सेस से जलते हो तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लिमिटेड होगी, बट अगर आप दूसरों की सक्सेस में भी हैप्पी होना सीख लोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस अनलिमिटेड हो जाएगी। जब भी आप नेगेटिव थॉट से डील कर रहे होते हो तब आप यूजुअली सोचते हो कि मैं सैड हूँ या फिर मैं बहुत गुस्से में हूँ एक्सेट्रा, लेकिन आप एक्चुअल में सैड नहीं होते, बस थोड़े टाइम के लिए उस इमोशन को फील कर रहे होते हो। उसकी जगह आपको ये कहना चाहिए कि मैं एंग्री फील कर रहा हूँ या फिर मैं सैड फील कर रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को उस इमोशन से डिटैच कर सको और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सको। नंबर 3, नो योर इंटेंशन। जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो और उस चीज़ को अचीव करने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले तो समझ जाना उस चीज़ को अचीव करने का आपका इंटेंशन गलत था। कोई भी काम करने के पीछे के इंटेंशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप कोई काम फेयर की वजह से करते हो, या तो कोई पर्सनल डिज़ायर की वजह से, या तो कोई ड्यूटी समझ के, और या फिर इन लव। बहुत ज़्यादा अमीर बनना एक्चुअल में हमारा डिज़ायर है ही नहीं। अगर हम इस डिज़ायर को एक्सपेंड करके देखें तो लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो महंगी और अच्छी चीज़ें खरीद सके। अगर आप उस चीज़ को भी थोड़ा और एक्सपेंड करोगे तो पता चलेगा कि वो महंगी और अच्छी चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं ताकि दूसरों से उन्हें रिस्पेक्ट और लव मिले, जो एक्चुअल में हमारा रियल डिज़ायर होता है। किसी भी काम के इंटेंशन को क्लियरली समझ के हम अपनी लाइफ के पर्पस को ट्रूली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ हमें ट्रू सेटिस्फैक्शन देती है। नंबर 4, नो योर स्पेस एंड टाइम। ऑथर जय शेट्टी कहते हैं लोकेशन हैज़ एनर्जी एंड टाइम हैज़ मेमोरी, यानी हर लोकेशन की एक एनर्जी होती है और हर लोकेशन हमें एक अलग तरह की फीलिंग देती है। तभी लोग लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना कि प्लेग्राउंड में।
ऑथर कहते हैं हमें हर काम के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन बनानी चाहिए, वही टाइम मेमोरी बनाता है। मतलब अगर आप एक काम को सेम टाइम पे बार बार करोगे तो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और उसे करने के लिए आपको कोई अलार्म लगाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो सेम काम को सेम टाइम पे सेम जगह पे करो, तभी आप बहुत ही कम एफर्ट लगाकर भी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और डीप वर्क कर पाओगे। नंबर 5, सर्व अदर्स। ऑथर कहते हैं ह्यूमन का हायर पर्पस है दूसरों की हेल्प करना। जो काम आपको पसंद हो और उसी चीज़ की दुनिया को ज़रूरत हो तो वो काम मिशन बन जाता है या फिर धर्म बन जाता है। दूसरों को हेल्प करना आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, क्योंकि हेल्प और लव एक सर्कल की तरह होती है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो किसी न किसी तरह से आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगी, बट कभी भी उसी सेम इंसान से लव और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट मत करो। बस आपको अपना काम करना है जो कि है अनकंडीशनल लव, जो किसी न किसी तरह आपके पास वापस ज़रूर आएगा। सो टू कंक्लूड, नंबर 1, फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। जब आप अपने आप को टाइम और स्टिलनेस देते हो तब आप आराम से खुद पर लगी हुई इन्फ्लुएंस की धूल को हटाकर अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हो। नंबर 2, अब नेगेटिविटी को दूर करने के लिए 3 मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, एलोकेट टाइम। नंबर 2, डोंट गेट इन्वॉल्व। और नंबर 3, 75-25 प्रिंसिपल। नंबर 3, किसी भी काम के इंटेंशन को क्लियरली समझ के आप अपनी लाइफ के पर्पस को ट्रूली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 4, नो योर स्पेस एंड टाइम। अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो किसी भी काम को सेम टाइम पर और सेम जगह पर करो, ताकि उसमें आपका बहुत कम एफर्ट लगे और आप प्रोडक्टिव बन पाओ। नंबर 5, सर्व अदर्स। जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करो। सो ये बातें मैंने आपको थिंक लाइक ए मॉन्क बुक बाय जय शेट्टी से बताई हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। अगर आप अपने फोकस को और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखो, जिसमें मैंने हाइपर फोकस बुक की समरी बताई है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।